हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A लाइन का मिसलेनियस। क्या दिया है इसमें? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस दिए हमें, x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू एंड x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन वन। सो यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। सो एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब क्या बनता है फिर A डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो उससे मैंने अजम्पशन क्या किया है, ये जो है या इस फॉर्मूले से कि लेट अस से A बार एंड B बार बी द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ये लाइन के अलॉन्ग जो है वो ये A वेक्टर है और B दूसरी लाइन के अलॉन्ग B वेक्टर है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर्स है इनके डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर क्या बनेंगे, इनके डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं यहाँ पर उनके अलॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर ये A बार क्या होगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप एंड B बार इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हो गया A बार और B बार। अब इनके मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A बार दैट इज अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस ये माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर प्लस वन दैट इज रूट सिक्स। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इट इज इक्वल टू अगेन फोर प्लस वन दैट इज सिक्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर रूट सिक्स एंड रूट सिक्स। अब हमें क्या चाहिए, वी नो दैट द एंगल बिटवीन द लाइन्स दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पर हमें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू आई माइनस जे कैप प्लस टू के कैप इंटू टू आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट वन इंटू टू इज टू, माइनस वन इंटू प्लस वन इज माइनस वन, टू इंटू वन इज टू, सो टू प्लस टू माइनस वन दैट इज थ्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू आई वैल्यू थ्री। अब ये थ्री और ये दो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी दैट इज थ्री डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स रूट सिक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मीन्स रूट सिक्स which is equal to 3 by 6 as cos theta is equal to 1 by 2। अब cos theta is equal to 1 by 2, थीटा 1 by 2 कब होता है, cos theta की वैल्यू 1 by 2 कब होती है, so it is for theta but cos 60 is equal to 1 by 2, therefore theta is equal to 60 degree। that means the acute angle between the lines is 60 डिग्री, और यहाँ पर हम पाई बाय 3 रेडियंस भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ना क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एक्यूट एंगल। यहाँ पर भी हमें एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले क्या गिवन है हमें, दो लाइंस x इज इक्वल टू वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो। ये कॉमा z इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे एक इक्वेशन है लाइन का, और ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। यहाँ से क्या मिलता है हमें, ये देखिए ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज x अपॉन वन इज इक्वल टू वाई अपॉन वन कॉमा z इज इक्वल टू जीरो। सो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले हमें, डायरेक्शन रेशियोज आर 1,1,0। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो मिले फर्स्ट लाइन के। ठीक है, अगर इसका ए बार हमने इसके अलावा का कोई एक वेक्टर कंसिडर किया तो वो ए बार वेक्टर क्या आने वाला है, आई कैप प्लस जे कैप। ना सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन इज एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है, ऑफ लाइन x इज इक्वल टू जीरो z इज इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट क्या आएगा, x इज इक्वल टू जीरो z इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे अलॉन्ग y एक्सिस दैट इज 0, 1,
0, ये आ गए दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 0,1,0 है, इसके 1,1,0 है। देयरफॉर लेट अस अज्यूम a bar and b bar be the vectors along the lines x is equal to y comma z is equal to 0 and x is equal to 0 and z is equal to 0। therefore यहाँ पर a बार क्या मिलेगा हमें, a बार मिलेगा हमें i कैप प्लस j कैप एंड b बार क्या मिलेगा, इट इज j कैप ओनली, ठीक है। 0 i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप, तो इसको मैंने सिर्फ j कैप रख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ इसके बिटवीन का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले a बार डॉट b बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a बार डॉट b बार, व्हाट इज a बार वेक्टर, इट इज i कैप प्लस j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ j कैप, इट इज इक्वल टू i डॉट j, ये तो हमें पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर j डॉट j दैट इज 1, सो a डॉट b इज इक्वल टू 1 मिला। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब i कैप का कोएफिशिएंट दैट इज 1 स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट अगेन 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया, तो अंडर रूट 2। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको ये सारे वैल्यूज उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब a डॉट b दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज रूट 2 इंटू 1 मीन्स 1 डिवाइड बाय रूट 2। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 है। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 मतलब कब होता है वो, cos 45 इज इक्वल टू रूट 2 1 बाय रूट 2 होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियंस। सो द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, the acute angle between the lines, जो given lines है, is 45 degree। Now question number 14, here again we have to find out the acute angle between the lines। तो यहाँ पर क्या है, एक डिफरेंस है सिर्फ, यहाँ पर इससे पहले वाले एग्जांपल में था x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस वाई एंड z इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस के इक्वेशन हमें गिवन है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमें ऐसा भी लिख सकते हैं कैसे, द इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू माइनस वाई z इज इक्वल टू 0, इसको x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 1 z इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर 1, -1, 0 एंड अब दूसरी लाइन कौन सी है हमारी, and the direction ratios of x is equal to 0 and z is equal to 0 that is on y axis, ठीक है। ये कहाँ पर रहेगा, on y axis रहेगा, is क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो 0, 1, 0। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो क्या करेंगे फिर से assumption, let a bar and b bar be the vectors along the given lines, therefore a bar is equal to I cap minus j cap and b bar is equal to j cap। therefore अब एक्यूट एंगल वाला फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। देखिए फिर क्या मिलेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप डॉट b बार इज j कैप हियर, देयरफॉर a डॉट b क्या मिला हमें, -1, a डॉट b इज -1, ठीक है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2 and magnitude of b bar is equal to under root 1 that is 1। therefore formula is cos theta is equal to a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें a dot b की वैल्यू निगेटिव आई है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर
अगर हमें एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर एक्चुअल में फार्मूला मॉडुलस होता है, लेकिन वो मॉडुलस हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती है तो मॉडुलस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन निगेटिव वैल्यू मिल रही है और हमें एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, इन दैट केस हम यहाँ पर मॉडुलस यूज़ करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू मॉड में -1 बाय √2 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय √2. Cos theta is equal to 1 by √2. Therefore, theta is equal to again 45 degrees. Now, in question number 15, here we have to find out the foot of perpendicular drawn from this point 0, 2, 3 to the line x plus 3 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z plus 4 by 3. ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या किया हमने कि ये जो गिवन पॉइंट है उसको p कंसिडर किया, क्योंकि हमने जो थ्योरम या फॉर्मूला पढ़ा था उसमें p पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, तो उसका पॉइंट P और जो परपेंडिकुलर है उसका फुट हमने M कंसिडर किया, तो यहीं पर भी हमने वही कर दिया। लेट P बी द पॉइंट 0, 2, 3 जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ होने वाली है, और एंड M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन x प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 बाई 3, लेट अस से इट इज इक्वल टू लैम्बडा। अब इससे क्या मिलेगा हमें, हियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी आर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point M, therefore coordinates of M are, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू मिलेगा -3 प्लस 5 लैम्बडा कॉमा 1 प्लस 2 लैम्बडा कॉमा -4 प्लस 3 लैम्बडा, ये हो गए M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM आर, पी एम के डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे, -3 प्लस 5 लैम्बडा -0 कमा 1 प्लस 2 लैम्बडा -2 कमा -4 प्लस 3 लैम्बडा -3, दैट इज, इनका कैलकुलेशन करते हैं क्या मिलेगा, -3 प्लस 5 लैम्बडा, ये 1 -2 दैट इज -1 प्लस 2 लैम्बडा, और यहाँ पर ये -7 प्लस 3 लैम्बडा। ठीक है, ये होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम। अब PM is perpendicular to given line, as PM is perpendicular to the given line. Therefore हमें क्या पता है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है ये 5, 2, 3 perpendicular to the line having direction ratios 5, 2, 3, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। अब PM के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है, हमें क्या पता है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, अब समझो ये इसको हमने A1, B1, C1 कंसिडर किया और इसको A2, B2, C2 कंसिडर किया, तो हमें क्या पता है, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो हमने यहाँ पर रिलेशन दिया, दैट रिलेशन इज इक्वल टू 0। नाउ अब A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 हैविंग वैल्यू -3 प्लस 5 लैम्बडा इनटू A2 की वैल्यू देखिए, A2 हैविंग वैल्यू 5 प्लस B1 की वैल्यू -1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 2 प्लस -7 प्लस 3 लैम्बडा इंटू 3, इट इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करते हैं, -15 प्लस 25 लैम्बडा -2 प्लस 4 लैम्बडा -21 प्लस 9 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। सो द कैलकुलेशंस देखिए, 25 प्लस 4 29 प्लस 9 इज 38 लैम्बडा, माइनस यहाँ पर ये 21 -2 दैट इज -21 -2 -23 -15 दैट इज -38 is equal to 0, therefore lambda is equal to value मिलेगी हमें 1। now put this lambda is equal to 1 in this particular coordinates of M, therefore the point M having coordinates, point M having coordinates as my, so the coordinates of point M, यहाँ पर M के coordinates कैसे मिलेंगे, by substituting this value of lambda is equal to 1। तो देखिए क्या मिलेगा, ये -3 प्लस 5 इंटू लैम्बडा कमा 1 प्लस 2 इंटू लैम्बडा कमा -4 प्लस 3 इंटू लैम्बडा, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स, M पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स, -3 प्लस 5 इज 2 कमा 1 प्लस 2 इज 3
comma -4 plus 3 is -1. So here are the coordinates of point M. M मतलब क्या था? The foot of perpendicular. Therefore the coordinates of foot of perpendicular from 0, 2, 3 to the line, कौन सी लाइन है हमारी? x plus 3 divided by 5 is equal to y minus 1 divided by 2 is equal to z plus 4 divided by 3 are 2, 3, -1. Question number 16. Here we have to find out, or you have to compute the shortest distance. By computing the shortest distance, determine whether the following lines intersect each other or not. मतलब जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, उस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, जैसे कि एक्सरसाइज 6.2, उसमें क्या किया था, हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था। और अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 आता है तो ये जो लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सो वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, जो दो स्क्यू लाइन है उसके इक्वेशंस यहाँ पर मैंने शो किए हैं, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है e2 - a1 बार डॉट b1 क्रॉस b2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस गिवन है उनको इनके साथ कंपेयर करते हुए हमारे पास क्या मिलेगा, फिर a1 बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, a2 बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, b1 बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड b2 बार इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब ये तो गिवन डेटा हमें पूरा मिल गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1, 2 और ये 3 टर्म्स थे, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अभी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं a2 बार माइनस a1 बार। हियर इट इज a2 बार 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस, अब ये माइनस की वजह से ये सारे साइन उल्टे पड़ जाएंगे, तो मतलब ये माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देयरफॉर a2 बार माइनस a1 बार इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2 - 1 दैट इज i कैप, 2 - 1 मीन्स प्लस j कैप, माइनस 3 + 1 मतलब माइनस 2k कैप। सो हियर इट इज a2 बार माइनस a1 बार, ठीक है। ये बाद में वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद में क्या फाइंड आउट करेंगे हम, b1 क्रॉस b2, b1 बार क्रॉस b2 बार। हियर इट इज i कैप j कैप k कैप, ठीक है, i कैप j कैप k कैप। सबसे पहले तो a2 सॉरी b1 इज 2 - 1 1, ठीक है। b1 के जो हमारे कोएफिशिएंट्स है i j k के, दोज आर 2 - 1 एंड 1, b2 के 1 1 - 2। अब इसको सॉल्व करते क्या मिलेगा हमें, एक वेक्टर मिलेगा। सो i कैप इंटू 2 - 1 माइनस j कैप इंटू -4 - 1 प्लस k कैप इंटू 2 + 1। सो हियर इट इज b1 क्रॉस b2 हमें मिलेगा, b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू i कैप -4 - 1 -5, -5 - 1 is plus 5j कैप एंड प्लस 3k कैप। हियर इट इज b1 क्रॉस b2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 बार हम निकालेंगे, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो हियर इट इज इक्वल टू 1 + 25 + 9 दैट इज इक्वल टू √34। So here it is √34 value of this particular magnitude of b1 बार क्रॉस b2 बार। अब ये वैल्यू है और यहाँ पर ये a2 - a1 भी है। अब सबसे पहले जो ये फार्मूला है, फार्मूला में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर टर्म इज a2 बार माइनस a1 बार इन डॉट प्रोडक्ट विथ b1 बार क्रॉस b2 बार। अब यहाँ पर हमें इसका कैलकुलेशन करना है। a2 - a1 क्या है हमारे पास, इट इज़ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। हियर इट इज इक्वल टू 1 × 1 is 1,
प्लस 1 इंटू 5 इज़ 5 माइनस 3 इंटू 2 इज़ 6. सो यहाँ पर देखिए ये क्या मिला हमें 5 माइनस 6 माइनस 6 इज 0. सो न्यूमरेटर की टर्म 0 मिले यहाँ पर. देयरफॉर डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग. एनीथिंग मतलब यहाँ पर क्या मिला मैग्नीट्यूड रूट 34. डिस्टेंस इज इक्वल टू आया 0 एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0. एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is 0, therefore the lines intersect each other. सिक्सटीन में का सेकंड क्वेश्चन है. इसमें भी ये दो लाइंस में का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आता है तो उसका जो रिस्पेक्टिव ये होगा वो इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग वो हमें चेक करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लैम्डा इंटू बी वन बार इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ए वन बार मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट विच इज द थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. यहाँ पर फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5, 7, -3. सो द लाइन फर्स्ट लाइन passing through the point, कौन सा पॉइंट है 5, 7, -3 और and having डायरेक्शन रेशियोज 4, 5, 5. ठीक है, सो इसके डायरेक्शन रेशियोज 4, 5, 5 है और ये इस पॉइंट में से पास होती है. तो आर बार इज इक्वल टू क्या वेक्टर मिलेगा हमें 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है, सो हियर इट इज़ और फर्स्ट वेक्टर जहाँ से हमें a1 और b1 के वैल्यूज मिलेंगे. देयरफॉर a1 बार इज इक्वल टू मिला हमें 5i प्लस 7j माइनस 3k एंड b1 बार इज इक्वल टू मिला हमें 4i प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है, सो हियर a1 एंड b1 आर आवर वेक्टर्स. यहाँ पर ये वेक्टर ये जो लाइन का इक्वेशन है इस फॉर्मेट में लिखने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपने यहाँ पर पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड आउट कर ले तो आप a1 और b1 के वैल्यूज निकाल सकते हैं. द सेकंड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट. कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो 6, 8, -2 and having direction ratios as 1, 1. ठीक है, therefore यहाँ पर a2 बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप एंड b2 बार इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है a2 बार माइनस a1 बार. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस d इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास मॉड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार इन डॉट प्रोडक्ट विद b1 बार क्रॉस b2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार. ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें अब यहाँ पर a2 बार माइनस a1 बार यूज़ करना है. सो फाइंड आउट करना है a2 बार माइनस a1 बार. हियर इट इज़ a2 बार 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप माइनस यहाँ पर सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये माइनस 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप. Here it is equal to 6 minus 5 is 1, that is I cap. 8 minus 7 is 1, that is J cap. Minus 2 plus 3, that is K cap. Here it is A2 bar minus A1 bar, I cap plus J cap plus K cap. Now ये तो A2 bar minus A1 bar हो गया. अभी क्या करना है फाइंड आउट हमें B1 bar क्रॉस B2 bar. यहाँ पर मिलेगा हमें I cap, J cap, K cap. टेक B1 बार 4, 5, 5, B2 बार 1, 1, 1. इसका सोल्यूशन निकालते तो ये मिलेगा I कैप इंटू 5 माइनस 5 दैट इज 0 माइनस J कैप इंटू 4 माइनस 5 मतलब -1 प्लस K कैप इंटू 4 माइनस 5 अगेन -1. हियर इट बिकम्स J कैप माइनस K कैप. सो B1 बार क्रॉस B2 बार हमें ये मिला. देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास
मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस ये -1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2 इसका मैग्नीट्यूड मिला। ठीक है, सो √2 मैग्नीट्यूड है। अब ये हमें यहाँ पर क्या करना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो a2 माइनस a1 व्हाट इज दैट, इट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 दैट इज j कैप माइनस k कैप। देखिए फिर यहाँ पर ये क्या मिलता है, ये तो 0 आ जाएगा, j इंटू जे मतलब यहाँ पर 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -1 इज -1 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या आया, डिस्टेंस d इज इक्वल टू जो हमारी टर्म मिलती है वो न्यूमरेटर वाली टर्म 0 आई और डिनोमिनेटर वाली टर्म √2 दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 एट डिस्टेंस d। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is 0, therefore the lines are intersecting each other।